मोदी जी, राम राम। और आपको कुछ हम नेपाली नागरिक और नेपालवासी से कुछ आपको रिक्वेस्ट है। जो हमारा अभी चुनाव हुआ है, ये चुनाव में जितने भी देश जलाने वाले हैं अमेरिका से संचालन हुए हैं। आपने किसी भी अभी जो सरकार बनाए किसी को भी इनके बात सुनना जरूरी नहीं है। क्यों? हमारा कूटनीति चाइना और इंडिया से कूटनीति बिगाड़ने वाले लोग रवि लामी छाने और बालन शाह है। रवि लामी छाने और बालन शाह के लिए आपने कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए जो आने वाले समय पर इंडिया और चाइना को घातक हो जाए। और रवि लामी छाने और बालन शाह के लिए आपने फोन करके कोई शब्द ही बोलना नहीं है, क्योंकि हम वैदिक सनातनी राष्ट्रीय के हैं, हम हिमालय के काक के बच्चे हैं। तो आपको हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं, जो अभी नया सरकार बना हुआ है वो देश चलाने वाला और नेपाली जनता को खून पीने वाले लोग हैं, जो अमेरिका से संचालन हुए है। SSSPP जो उन लोग पास करने जा रहे हैं। और ये SPP पास करने का मतलब होता है नेपाल में अमेरिका सेना का घुसपैठ करना। और ये पैसे खा के ये लोग ने जो 23 और 24 गते जो नेपाल के संवत समय होता है, उस टाइम इन्होंने हमारा देश संपूर्ण आग लगाया, हमारे पुलिस को मारा है, हम पब्लिक को भी मारा है। इसीलिए आपने ऐसा घातक काम मत करना जो आपको भी घातक हो जाए। और मैं आपको क्या कहने चाहता हूं, दिल्ली के पार्लियामेंट से सीधा जो विपक्ष है वो लोग रवि लामी छाने और बालन शाह को चला रहे हैं। और मोदी जी को मैं ये कहने जा रहा हूं, मोदी जी कभी भी भूल के भी ये बात मत करना, क्योंकि हम गोरखनाथ के संतान है। हम आपको रियल बात बता रहे हैं। किसी भी धंधे, ये सब धंधे वाले, रवि लामी छाने धंधा वाला है, बालन शाह धंधा वाला है। क्यों? इनको राजनीति करने नहीं आता है। और इन दोनों ने हमारा चाइना और इंडिया का जो कूटनीति होता है, जो रणनीति होता है, जिस तरह हम देश संचालन करते वो सब बिगाड़ रखा है। क्यों? हमने ये बात आपको कहने जा रहे हैं क्योंकि आप हमारा छिमेकी राष्ट्रीय का प्राइम मिनिस्टर है। हम और आप मिलके आगे जा रहे हैं, जमाने से जा रहे हैं, पहले से जा रहे हैं और अभी भी जाएंगे। इसीलिए मैं नेपाल के एकदम किसी भी पार्टी में नहीं हूं। मैं एक नेपाली स्वच्छ नागरिक हूं। मैं गोरखनाथ का संतान हूं और भगवान बुद्ध का शिक्षा लिया हुआ हूं। इसीलिए ये रवि लामी छाने आतंकवादी है और ये बालन शाह भी आतंकवादी है। इसीलिए कि इन्होंने अमेरिकन एम्बेसी से मिलके जो अभी भू राजनीतिक चल रहा है, इसीलिए इन्होंने SPP पास करके अमेरिका के सेना यहाँ खड़ा करके फिर तिब्बत के नाम में चाइना और इंडिया से युद्ध कराने चाहते हैं। और नेपाल को यूक्रेन बनाने चाहते हैं, नेपाल को अफगानिस्तान बनाने चाहते हैं, नेपाल को हर एक प्रकार से ये खत्म करने चाहते हैं। क्यों? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है मोदी जी? हम तो किसी से पंगा नहीं करते हैं। आप इंडिया और चाइना के चक्कर में हम क्यों मरते हैं? हम नहीं मरेंगे। आपने ये बात समझना चाहिए। और चाइना से अच्छी तरह आपने कूटनीति करके नेपाल के ये जितने भी आए पकिटमार लोग, जो रवि लामी छाने बालन शाह है, इनको यहाँ से रफा दफा हम आपके साथ मिलके करना चाहते हैं। इनको 2 दिन 1 सेकंड भी सरकार में हम देखने नहीं चाहते। इसीलिए मैं मोदी जी को और योगी जी को और राजनाथ जी को मैं कहने जा रहा हूं, हमारा कूटनीति कहीं भी बिगड़ा हुआ नहीं है। कूटनीति अच्छी तरह चल रहा है। ये दोनों आतंककारी आके फिर चाइना के साथ और इंडिया के साथ हमारा कूटनीति बर्बाद करना चाहते हैं। हम आपस में छिमेकी राष्ट्रीय है, हमने भाईचारा के साथ रहना चाहिए, हमने मिलके रहना चाहिए। और नेपाल एक स्वतंत्र देश है, ये स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों? अगर हम स्वतंत्र नहीं हुए तो इंडिया को भी धक्का पहुंच सकता है, चाइना को भी धक्का पहुंच सकता है। इसीलिए
हम आपको अच्छी तरह कह रहे हैं, किसी भी कूटनीति तरह से आपने ये लोगों को यहाँ से भगाना होता है, इनको जेल डालना होता है, ठीक है ना मोदी जी। और चाइना को भी मैं यही कहने जा रहा हूं, और संपूर्ण भाई लोग इंडिया के जितने भी है सब ने लाइव शेयर करना, ओके।